Hey everyone, welcome back to my channel इग्नू एग्ज़ाम हब, जहाँ पर मैं आपको MMPC 002 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओवरऑल 100 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। 70% वेटेज ये रखता है, दैट मीन्स 30% वेटेज आपको आपके असाइनमेंट्स के थ्रू मिलती है। आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, दैट मीन्स आपके 3 क्वेश्चंस ऑप्शनल रहते हैं, आप उनको लीव करते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM के बारे में आपको बताना है। एलेबरेट द कंपोनेंट्स ऑफ HRM एंड इट्स यूटिलिटीज़ इन करंट सिनेरियोज, दैट मीन्स आपको यहाँ पर उसके यूटिलाइजेशन के बारे में भी बताना है कि HRM के जो कंपोनेंट्स हैं वो आज के टाइम में या करंट सिनेरियो में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका यूटिलाइजेशन है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिक्रूटमेंट जब होता है, जैसे कंपनी जब किसी जॉब के लिए नोटिफिकेशंस जारी करती है, यानी नोटिफिकेशन, जैसे लिंक्डइन पे कोई जॉब प्रोफाइल के बारे में नोटिफिकेशन आता है, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। ठीक है, जब आप एक बल्क में लोगों को पता चलता है एंड वो उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन में जब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनके फिर इंटरव्यू लिया जाता है और भी कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज़ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो आपको यहाँ पर उनके डिफरेंस के बारे में बताना है, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, दैट मीन्स डिफरेंस बताना है। फर्दर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट विद इलस्ट्रेशंस, सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको बताना है इलस्ट्रेशंस के साथ। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चंस को आंसर करने का एक तरीका होता है, आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं, बेसिस और जिनके बीच में आपको डिफरेंस करना है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देन इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ तो सबसे पहला बेसिस मैं लिखूँगी डेफिनेशन का, कि मैं डेफिनेशन के बेसिस पे दोनों के बीच में डिफरेंस कर रही हूँ। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन लिखूँगी, सिलेक्शन की डेफिनेशन, बेसिस वाले कॉलम में डेफिनेशन, दैट मीन्स इस बेसिस पर मैं इस आंसर का डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ दोनों के बीच में, राइट। तो ये तरीका होता है डिस्टिंग्विश या फिर डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को आंसर करने का। ठीक है, प्रॉपर कॉलम बना के कीजिए, वो अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर पर। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन सक्सेशन प्लानिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, साइट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। सक्सेशन प्लानिंग के बारे में आपको एक नोट लिखना है और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है कि सक्सेशन प्लानिंग क्या है। इसके साथ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी बताने हैं जो उससे रेलिवेंट हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के दौरान वर्कर्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि उनके व्यूज़ हो सकते हैं, उनके ओपिनियंस हो सकते हैं। सो मैनेजमेंट के दौरान वर्कर्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। फर्दर, एंड इट्स करेंट स्टेट इन इंडिया, सप्लीमेंट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। अगेन एग्जाम्पल्स आपको मैंशन करनी है। और करंट स्टेट इन इंडिया, इंडिया में वर्कर्स पार्टिसिपेशन का क्या करंट स्टेट है, जो भी आप मटेरियल रेफर कर रहे हैं उसमें मेंशन है, तो आप प्लीज़ उसके थ्रू ही इसको गो थ्रू कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट एन एसे ऑन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। जो भी ट्रेड यूनियन हुए हैं उनकी कैसे ग्रोथ हुई है उनके बारे में आपको बताना है। इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड यूनियन की ग्रोथ हुई है उनके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा सिक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम्स एंड इट्स फॉर्म्स। रिवॉर्ड सिस्टम क्यों ज़रूरी होते हैं या क्या उनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है रिवॉर्ड सिस्टम का। मैं आपको अगर हिंट बताऊं, जैसे कि रिवॉर्ड सिस्टम, जब किसी की अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड सिस्टम मॉनेटरी भी हो सकते हैं, जैसे कि पैसे किसी को ऑफर किए जाते हैं गिफ्ट में एज अ रिवॉर्ड उनकी परफॉर्मेंस पे, या फिर वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं कि शेयर्स आपको ऑफर कर दिए। तो रिवॉर्ड सिस्टम का आपको बेसिकली बताना है और उसके क्या क्या तरीके होते हैं रिवॉर्ड सिस्टम के बतानी है। सेवन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो यहाँ पर जो जॉब करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का, राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपकी जॉब में इंक्रीमेंट, लाइक आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट होता है या फिर आपको कोई बोनस भी पे किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलग अलग तरीके होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है या क्या ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेके,
ये आपको बताना है यहाँ पर। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको उसके प्रोसेस के बारे में भी बताना है, ठीक है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन। डिस्कस एंड डिस्क्राइब द इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, कि यहाँ पर क्या होता है, क्यों होता है, डिस्क्राइब करना है उसके बारे में, एंड विद साइटिंग रेलिवेंट एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर बताना है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। आपको इनमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है सिर्फ, जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, तो आप यहाँ पर उनको दे सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं अपने इसी चैनल पर MMPC 001 से लेके MMPC 014 यानी सभी 14 सब्जेक्ट्स के फर्स्ट ईयर के सभी 14 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको एक थम्स अप दे दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, एंड आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट, सो अगर आप इसे फ्रेम करवाना चाहते हैं, इस सीरीज़ के आंसर फ्रेम करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाने का, क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट मेंशन कर सकते हैं, कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी के लिए वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।